भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे द रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन के लिए जो चीज़ चाहिए सबसे पहले वो है हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। लेट ए टू बी ए गिवन इंटरवल बाय ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी वी मीन ए फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स x0 x1 x2 एंड xn। यानी कि जो इंटरवल है उससे हम एक पार्टीशन p क्रिएट करेंगे और p से हमारा मतलब होगा सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, और सेट भी कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा और उसके अंदर पॉइंट होंगे x0 से लेकर के xn तक, जहां पर x0 इक्वल होगा a के और xn इक्वल होगा b के। और इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे कि भाई अल्फा इज इक्वल टू x0, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 एंड सो ऑन एंड xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn माइनस 1। ये तो हो गया पार्टीशन। इसके बाद हमारे पास आता है एक फंक्शन आता है अल्फा। ठीक है, अल्फा बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, यानी कि ये जो अल्फा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में। इसका मतलब ये है कि हर असेंडिंग ऑर्डर के लिए इस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि आपके पास अल्फा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अल्फा x0। सेम वे में अल्फा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा x1। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है। फिर अल्फा इज बाउंडेड ऑन ए बी। अब बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड क्यों होगा? क्योंकि अल्फा ए और अल्फा बी जो है, यानी कि लोअर लिमिट जब आप इसके अंदर पुटअप करोगे अल्फा के अंदर, तो वो एक वैल्यू आएगी जो कि फाइनाइट होगी। वैसे ही अपर लिमिट जो बी पुटअप करोगे इसके अंदर, तो वो भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी, यानी ए बी जो इंटरवल है उसके बीच में हम कोई भी पार्टीशन क्रिएट करें तो उसके अंदर ये चीज़, ये टर्म ऐसी है जो सबसे ज़्यादा यूज होगी, इसको ध्यान में रख लेना। डेल अल्फा आई का मतलब होगा अल्फा के अंदर एक्स आई पुट करोगे और माइनस में अल्फा एक्स आई माइनस 1। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 पुटअप कर दिया तो इसका मतलब होगा अल्फा x2 माइनस अल्फा x1। अगर यहाँ 3 पुटअप कर देता हूँ तो अल्फा x3 माइनस अल्फा x2 एंड सो ऑन। अब इंक्रीजिंग होने की वजह से अल्फा एक्स आई ग्रेटर होता है अल्फा एक्स आई माइनस 1 से, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास वो आएगी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, सिंस अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फॉर एनी रियल फंक्शन एफ विच इज बाउंडेड ऑन ए बी वी पुट। अब यहाँ पर अपर सम आ जाता है हमारे पास यू पी एफ अल्फा। ठीक है, पी हमारा पार्टीशन को डिनोट करेगा, एफ फंक्शन को, और फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में? अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो ये यू पी एफ अल्फा, ठीक है, ये अपर सम, अपर रेमन स्टाइल सम कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला ये बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल अल्फा आई। सेम वे में लोअर सम के लिए हम क्या लिखेंगे? पी एफ अल्फा, पी पार्टीशन, एफ फंक्शन, अल्फा अल्फा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई। तो ये दो टर्म और याद रख लेना, जहां पर कैपिटल एम आई से हमारा मतलब होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल एक्स आई माइनस 1 to एक्स आई, यानी कि इस इंटरवल के बीच में जितनी भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे उन सब में से जो लीस्ट अपर बाउंड आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एम आई कहेंगे। सेम वे में स्मॉल एम आई का मतलब होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यू वो सब फंक्शन में पुटअप की जाएंगी। फंक्शन की अलग अलग वैल्यू जाएंगी, तो उन सब में जितने भी लोअर बाउंड होंगे उन सब में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आपने बीएससी के अंदर लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशंस ऑलरेडी रीड कर रखी होंगी। नहीं रीड कर रखी होंगी तो भी आप मेरी जो प्लेलिस्ट है रियल एनालिसिस, उसका बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेना। फर्स्ट एपिसोड में ही सारी चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल। Then the sums UP-F alpha and LP-F alpha are respectively called the upper styles and lower styles sum, ठीक है, of the function f with respect to alpha corresponding to the partition P। तो UP-F alpha से हमारा ये मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन आती है वो ये है इंटीग्रेशन की। भाई ए टू बी एफ डी अल्फा, और यहाँ एक नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम। अपर सम का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको हम इससे डिनोट करेंगे, इस इंटीग्रेशन से, ए टू बी एफ डी अल्फा। और अगर हम लोअर ए के ऊपर बार लगाते हैं ए टू बी एफ डी अल्फा, तो ये कहलाएगा आपका लोअर सम का इंटीग्रेशन, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम, यानी कि अपर सम का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो ये कहलाएगा,
और लोअर सम का लीस्ट अपर बाउंड जो है वो इसके इक्वल होगा। तो वेयर द GLB एंड द LUB आर टेकन ओवर ऑल पॉसिबल पार्टीशन P ऑफ AB, यानी कि AB जो इंटरवल है उसके अंदर P1 P2 P3 एटसेट्रा जितने भी पार्टीशन बन सकते हैं उन सब के लोअर बाउंड निकालोगे, फिर उन सब में से आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो इसके इक्वल होगा, और सेम वे में अपर बाउंड्स में से जो लोअर अपर बाउंड होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ये आपके पास क्या कहलाए, द इंटीग्रल A टू B F D अल्फा, और अब B जो है आप यहाँ लगाओगे B से नीचे, ठीक है, और यहाँ पर A के ऊपर बार लगाओगे, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, अपर एंड लोअर रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल्स ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। इसीलिए यहाँ D अल्फा लिखा गया है कि जो F है उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर इंटरवल A टू B रिस्पेक्टिवली। इफ़ द अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल, अगर हमारे पास ये दोनों जो इंटीग्रल्स हैं अगर वो इक्वल हो जाए हैं, तब हम कहेंगे कि f इज इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इन द रेमन सेंस एंड राइट f बिलोंग्स टू r अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल है, और अगर आपके पास रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल है तो f बिलोंग करेगा आर अल्फा से। फर्दर इन दिस केस कॉमन वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर इंटीग्रल इज डिनोटेड बाई a टू बी एफ डी अल्फा या a टू बी एफ एक्स डी अल्फा एक्स। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 आ गई। हमारे पास क्या होता है कि जब वो इंटीग्रेबल होता है तो लोअर और अपर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और लोअर और अपर एक दूसरे के इक्वल वैल्यू को हम a टू बी एफ डी अल्फा या a टू बी एफ एक्स डी अल्फा एक्स, क्योंकि f और अल्फा दोनों ही x के फंक्शन होंगे, एंड इज कॉल्ड द रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर a टू b। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, बाय टेकिंग अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स द रेमन इंटीग्रल इज सीन टू बी ए स्पेशल केस ऑफ द रेमन स्टाइल्स इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं अभी डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट जो एपिसोड को मैं लेकर के चलूँगा उसमें इससे रिलेटेड थ्योरम भी चलेंगी और कुछ टर्म और डेफिनेशंस होंगी।